अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम पढ़ेंगे स्लोप एंड टेंजेंट लाइन। अगर आप थॉमस कैलकुलस की बुक को फॉलो कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 और फैने पे एक्सरसाइज 1.6 और वहाँ पे स्लोप एंड डेरिवेटिव लिखा होगा। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन का पता होना चाहिए। टेंजेंट लाइन हम उसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास एक कर्व हो और उस कर्व का एक पॉइंट मीट करे किसी भी लाइन से, जो लाइन उस कर्व के एक पॉइंट से मीट करेगी उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट लाइन। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक। फॉर एग्जांपल फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगी? इक्वेशन बनाना पड़ेगी टेंजेंट टू द कर्व और देन स्केच द कर्व एंड टेंजेंट टुगेदर। तो हमने बुक से क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन किसके बराबर होती है? टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू वाई नॉट m इज इक्वल टू x नेगेटिव x नॉट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास m की कीमत नहीं है। मीन m किसे कहते हैं? स्लोप। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगी? स्लोप फाइंड करना पड़ेगी और वाई नॉट की कीमत भी और एक्स नॉट की कीमत भी फाइंड करना पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले हम स्लोप को देखते हैं। स्लोप इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी? y2 नेगेटिव y1 x2 नेगेटिव x1। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है -1 और 3, ये वाला पॉइंट दिया गया है। हम इसे पॉइंट P के नाम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इधर। तो ये क्या बनेगा? x1 और y1 x1 -1। जब मैं x2 की बात करूँगा, -1 से हम डिस्टेंस को कवर करेंगे तो वो क्या होगा? चेंज आएगा ना उस वैल्यू के अंदर। उस चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं h के साथ, मतलब मैं पॉजिटिव h करता हूँ ताकि वैल्यू के अंदर चेंज आ सके। कैसे? जब हमें x2 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए ना, तो -1 + h। इसी तरीके से जब हम y1 की वैल्यू लिखेंगे क्या आएगी? 3। अब जो हमने y2 की वैल्यू लिखनी है ना, आपने ध्यान से समझना है मेरी तरफ से। कैसे? ये वाली वैल्यू के अंदर हमने क्या पुट करनी है? x की कीमत। x की कीमत क्या थी हमारे पास? x2 की -1 + h। 4 वैसे ही आ जाएगा और x की जगह क्या आ जाएगा? -1 + h का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कीमतें निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे। y2 की कीमत क्या थी? 4 नेगेटिव 1 + h का स्क्वायर नेगेटिव y1 की कीमत क्या थी? 3। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे? x1 और x2 आपने डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं कि जब हम इसे नफ़ी करेंगे, आपको हर सवाल के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल x2 की कीमत क्या थी? -1 + h और x1 की कीमत क्या थी? -1। तो ये किसके बराबर आ जाएगी? -1 + h +1 और 1 1 से कैंसिल, h बच गया सिंपली। तो आप डायरेक्ट भी इधर हर क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या बच गया? h। लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। तो अब हमें इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा इसे हल करने के लिए। मुझे h 0, तो इसका फार्मूला खोलेंगे, क्या बनेगा? इसका फार्मूला सिंपली a + b का स्क्वायर नहीं बनना, बल्कि क्या बनेगा? h -1 का स्क्वायर। तो किसके बराबर आ जाएगा? h का स्क्वायर +1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -2h। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। नीचे सिंपली h बच जाएगा। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 नेगेटिव h का स्क्वायर नेगेटिव इम्प्लीमेंट कर देंगे, -1 +2h और h यहाँ पे -3। -1 और -3 -4, -4 किससे कट हो जाएगा? 4 से। और यहाँ पे हम क्या चीज़ कामन ले सकते हैं? h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कामन ले लिया, -h +2। नीचे क्या बच जाएगा? h s से कैंसिल आउट। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -h +2। जब हम h की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? सिंपली 2, -0 + 2 और 2। m की वैल्यू हमने निकाल दी।
अब हमने सिंपली इस वाली वैल्यू के अंदर हमने इम्प्लीमेंट कर देनी है। क्या थी इक्वेशन हमारे पास, y इज इक्वल टू वाई नॉट m इज इक्वल m ब्रैकेट नेगेटिव x नॉट। तो पॉइंट क्या दिया था, -1 से 3। यह क्या बन जाएगा x नॉट और ये क्या बन जाएगा y नॉट। ठीक है, इस पॉइंट की आपको समझ लग गई है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करनी है, वैल्यू को सिंपली पुट कर देना है। कैसे पुट करना है आपने ध्यान से देखना है अब इधर क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल टू वाई नॉट आना है, सॉरी इधर वाई नॉट किसके बराबर है 3 के, m किसके बराबर आया था 2 के, x नॉट किसके बराबर आया था नेगेटिव और -1। ठीक है, और y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस 2, ये ब्रैकेट हमने खोल दी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हमने जब ग्राफ बनाना है इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को हमने मालूम रखना है। कैसे मालूम रखना है अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट भी तो चाहिए ना, कैसे ग्राफ बनेगा, ये क्वेश्चन था हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं x को क्या करता हूँ 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ x को 0। जब मैं 0 पुट करूँगा तो क्या किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर, और जब मैं 4 और 2 के बराबर रखता हूँ तो किसके बराबर आ जाएगा। हमें सारे पॉइंट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपली वो वाले पॉइंट देखने हैं जिस पे हमारा ग्राफ कर्व हो। जब आप सारे पॉइंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के, 4 में से 4 नेगेटिव हो जाएगा, और जब मैं -2 भी लूँ तो किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आएगा ना डेफिनेटली। अब मैं जो ग्राफ बनाने लगा हूँ यहीं पे बनाने लगा हूँ, क्योंकि जब वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आपने ग्राफ इधर से ही मेरी तरफ से देखकर ध्यान से समझना है, उधर आपने अच्छी तरीके से बनाना है। ये जो है ना -1 और 3, ये तो आपने उसको पहले ही बता दिया। यहाँ पे क्या बनानी है हमने टेंजेंट लाइन। मैं वैल्यू को पुट भी करके दिखा देता हूँ। जब हम -1 पुट करेंगे तो आंस किसके बराबर आएगा 4 नेगेटिव, और नेगेटिव जज़ब हो जाएगा 1 और 3 के बराबर। मीन के जब -1 वैल्यू होगी तो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। ठीक है, अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। किस पॉइंट पे ग्राफ बनाना है, -1 और 3 पे टेंजेंट लाइन बनानी है ना। तो ये वाला पॉइंट हम डिनोट करेंगे -1 और y की 3 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट सिंपली हो गया। और इसके बाद जब हमने 2 पुट किया था तो आंसर क्या आया था 0। मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू 0 आई थी। 0 कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे। और जब हमने -2 पुट किया था तब भी y की वैल्यू क्या आई थी 0। ठीक है, और जब हमने 0 पुट किया था तो किसके बराबर आई थी 0। मीन x 0 यहाँ पे हो जाएगा और y की 4 यहाँ पे। अब आपने करना क्या है कि इन चारों पॉइंटों को मिला देना है, तो क्या बन जाएगी एक कर्व सी शेप बन जाएगी। इसे भी आपने कर्व शेप में बनाना है। ठीक है, अब सिंपली बात रहेगी है कि टेंजेंट लाइन कर्व तो होगी ना, हमने ग्राफ किसका बनाना है टेंजेंट टू कर्व। मतलब कि टेंजेंट कब बनती है, जब किसी एक पॉइंट की कर्व पर हम उसे मिलाते हैं। कैसे, ये देखें कि ये एक पॉइंट पर हमने उसे क्या कर दिया, मिला दिया। जब हम इस पॉइंट पे मिलाएंगे, आप थोड़ा सा इसको तिरछा रख के ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इस हिसाब से बनाना है कि जो आपकी टेंजेंट लाइन हो कि सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करे। आपने कोई से भी एक पॉइंट इस हिसाब से बनाना है, ये 2 पॉइंट नहीं बनाने। इस लाइन को आप कट आउट कर देना, 2 लाइनें ना बनाना वरना गलत हो जाएगा। एक लाइन ही बनानी है, -1 और 3 ये वाले पॉइंट पे बनाई थी। और जो हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। और क्वेश्चन वाली वैल्यू को उस तरफ बनाना है जिस लाइन से आपकी टेंजेंट लाइन नहीं गुजर रही, मतलब ये वाली लाइन से हम नहीं ना गुजर रही। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, क्वेश्चन y इज इक्वल टू 4 नेगेटिव x का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है।
कि इस सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले टेंजेंट टू कर्व की इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, हमने सिंपली क्या करना है, ये 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ये क्या बन जाएगा x1 और y1। x1 1 के बराबर और x2 के अंदर जब वैल्यू में चेंज आएगा तो हम उसे किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, h के साथ। और सिंपली इसी तरीके से इसे भी हम y1 क्या बचेगा 1, और ये वाली रकम के अंदर हमने y1 की कीमत को पुट कर देना है। कैसे, अब आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जहाँ पे x आएगा x प्लस h कर देना है। कैसे हमने x प्लस h कर देना है, गौर से देखना, x प्लस h -1 का स्क्वायर +1, सॉरी इधर x नहीं 1 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने लगानी है x की जगह। 1 प्लस h और ये -1 वैसे ही साथ आ गया और +1 भी वैसे ही साथ आ गया। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू m y2 नेगेटिव y1 x2 नेगेटिव x1। तो हमने सिंपली क्या करना है, इधर हमने वैल्यू को पुट कर देना है। कैसे वैल्यू को पुट कर देना है, ध्यान से देखना है आपको। y2 की जगह क्या आ जाए 1 प्लस h -1 का स्क्वायर +1, और ये तो होगी y2 की, और y1 की क्या थी वैल्यू 1 थी, -1। और अब हमारे पास क्या बच गया x2 की कीमत क्या थी 1 प्लस h, और x1 की 1। ये 1 1 से कैंसिल और ये 1 1 से कैंसिल। आपने इधर लिमिट लाजमी लगानी है, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। तो m बराबर आ जाएगा लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, h का स्क्वायर बन जाएगा, ये नीचे के नेगेटिव +1 से कैंसिल, h बच गया, और लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। तो क्या बचेगा हमारे पास, h का स्क्वायर प्लस h। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो h की जगह क्या आ जाएगा 0, m हमारे पास किसके बराबर आ गया 0। टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या था हमारे पास, टेंजेंट लाइन का फार्मूला था हमारे पास y इज इक्वल टू y0 प्लस m x नेगेटिव x0। 1 और 1 पॉइंट दिया था, ये x0 और ये y0। y इज इक्वल टू y0 की जगह 1 m, और m की कीमत क्या निकाली थी 0, और x0 की कीमत 1। y इज इक्वल टू 1 प्लस ये सब ही 0 हो जाएगा, और y किसके बराबर आ जाएगा 1 के। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो अब आपने ग्राफ जो इसका बनाना है सोच समझ के बनाना है। वैल्यू क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर +1। जैसा कि मैं इधर y की जगह क्या पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, x की जगह y क्या आ जाएगा हमारे पास 1 -1 का स्क्वायर +1। 1 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा मेरे पास 1। अगर मैं x की जगह इधर पुट करूँ -1, तो -1 का स्क्वायर +1, नेगेटिव और -2 का स्क्वायर लूँगा तो +1, क्या बच जाएगा हमारे पास 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो मीन के मैं कोई भी वैल्यू लूँ तो हमारा ग्राफ किसकी सिमत को जा रहा है, बढ़ रहा है। जैसा कि मैं इधर x की जगह क्या लूँ +2, क्या लूँ +2, 2 -1। 2 को जब मैं 1 से माइनस करूँगा तो क्या बचेगा 1, और +1 का स्क्वायर 1 ही, और आंसर क्या आ जाएगा 2। अब हम ड्रा आउट करते हैं ग्राफ। तो अब आपने ध्यान से देखना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। सिंपली मैंने लाइन लगा ली, लेकिन आपने स्केल के साथ बनाना है, मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है। पॉइंट क्या दिया था उन्होंने हमें 1 और 1,
मीन के इस लाइन पर हमने क्या बनानी है, टेंजेंट लाइन। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कर्व। कर्व के लिए हमने ये वैल्यू को पुट करके देख लिया। जब मैंने 2 पुट किया था x की जगह, तो आंसर क्या आ रहा था, y का भी 2 मीन के इस पॉइंट पर डिनोट कर रहा था, जो हमारी कर्व बनेंगी। और जब मैं 3 पुट करूँगा, 3 -1 +1, आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर +1 5 आ जाएगा। मीन के हमारी कर्व तो बन गई। कर्व कैसे बनी, पहले ये 2 पॉइंटों को डिनोट करेगी और फिर इस तरीके से क्या बन जाएगी, कर्व। क्योंकि वैल्यू के अंदर इंक्रीजिंग आ रही है, क्योंकि जब मेरे पास 1 थी वैल्यू, तो आंसर क्या आया था, 1, और 2 थी तो 2। लेकिन जब मैंने 3 पुट किया तो मेरा आंसर अचानक बढ़ रहा था। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है कि हमने इस टेंजेंट लाइन को इससे गुजारना है। कैसे गुजारेंगे, टेंजेंट लाइन क्या होती है हमारे पास, कि इस लाइन में से हमने जो कर्व है हमारे पास, एक पॉइंट को टच करना है, तो क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन। तो आपने टेंजेंट लाइन इस हिसाब से लगानी है कि सिंपली ये एक पॉइंट को क्या करे, टच। तो ये क्या होगा कि एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, टच। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे बनी, 1 और 1। और जो हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनी थी, y = 1। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, y = x -1 का स्क्वायर +1। ये इसका बन गया ग्राफ और टेंजेंट इक्वेशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 7 के अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर द टेंजेंट टू कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ये गिवन पॉइंट है हमें, तो गिवन पॉइंट क्या है, ये x1 और ये y1। और x1 की कीमत क्या बन जाएगी, 1, और y1 की कीमत क्या बन जाएगी, 2। और x1 को हम जब x2 की भी वैल्यू चाहिए ना, x2 की वैल्यू क्यों चाहिए, हमने क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले स्लोप। स्लोप होती है m = y2 -y1 x2 -x1। ये तो आपको समझ लगी होगी ना। तो इस वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा, 1 + h, मतलब हमने चेंज को किसके साथ डिनोट कर दिया, h के साथ। अब हम y2, इस वाली वैल्यू को हमने क्या सिंपली कर देना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट, मतलब ये वाली वैल्यू है हमारे पास 2, और हमने 1 + h लिख देना है। जो हमें इक्वेशन दी गई होगी, मतलब कीमत क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी, उसी लिहाज से हमने जहाँ पर x आएगा 1 + h लिख देना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर पढ़ा है। तो अब हमने क्या कर देनी है, वैल्यू सिंपली पुट कर देनी है, 2 1 + h, और नेगेटिव y1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 -2, x2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 + h, और x1 की जगह -1। लिमिट आपने इधर लाजमी लगानी है, अगर मैं भूल जाऊं, लेकिन आपने पेपर में नहीं भूलना। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0 1 + h -2 और 2 h। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर इन्फिनिटी में चले जाएगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। h अप्रोक्सीमेटली 0 2 1 + h -2 और h। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या बच जाएगा, 2 1 + h, और ये क्या बन जाएगा, +2। नीचे भी 2 1 + h +2। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, कैसे, ये 4 बन जाएगा। और 1 + h, जब 1 + h का अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 + h के, ऐसे ही है ना। तो और नेगेटिव और पॉजिटिव, -4 बच जाएगा हमारे पास। ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और 1 + h अंडर रूट प्लस
टू इधर नहीं आएगा, सॉरी, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0 इधर आएगा 2, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, ये क्या बन जाएगा 4 + 4h -4, और हम इधर 2 कॉमन ले लेंगे, 2h 1 + h + 1, मैंने इधर क्या कर लिया 2 कॉमन ले लिया, 4 से कट गया, इसी पर्पस के लिए हमने क्या लिया था, इसको रैशनलाइज किया था। तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, ऊपर क्या बच गया 4h, और नीचे 2h 1 + h + 1 अंडर रूट आ जाएगा, h s से कट गया, और ये 2 1 दा 2 2 2 दा 2 2 4 दा 2, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, क्या बच जाएगा 2 और 1 + h + 1। तो हम अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो h की जगह क्या आ जाएगा 0, 1 + 0 अंडर रूट + 1, और 2 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, +1, और 2 / 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हमने टेंजेंट लाइन के लिए क्या करना है, फार्मूला लगाना है, आपको सबको पता है, टेंजेंट लाइन किसके बराबर होती है, y = y0 + m = x - x0, 1 और 1 पॉइंट दिया था उन्होंने, 1 और 2, सॉरी 1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें पता है कि ये x0 है और ये y0 है, और y = जब y0 इधर क्या है, सॉरी y0 2 है, और m की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हमने m ही की कीमत निकाली है ना, 1x -1, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 + x -1 = x + 1, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, y = x + 1। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डोमेन का पता होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि हम ग्राफ के अंदर नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते, हमने डोमेन पढ़ी थी ना कि नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर नहीं आता, तो सिंपली क्या नंबर आएंगे, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम 1 2 नंबर पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करूँगा तो 1 का अंडर रूट 1 ही 2 आ जाएगा, और जब मैं 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और इसके बाद जब मैं 2 की जगह 2 पुट करूँगा x की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.1.4142, मीन के 2.4142 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो मीन के हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आपने नीट सा करके बनाना है, लेकिन मैं आपको सिंपली इधर समझा रहा हूँ, लेकिन आपने जब नोटबुक के लिखना है तो अच्छे तरीके से बनाना है, लेकिन आप ग्राफ को इधर समझें। हमारे पास पॉइंट कौन से दिए थे, 1 और 2, 1 और 2 किस पॉइंट पे बनेंगे, यहाँ पे x की 1 और y की 2, ये वाले पॉइंट पे बन जाएंगे, ये वाली कर्व। और जब हमने 0 पुट किया था तो आंसर क्या आया था 0, और जब हमने इसके अंदर 2 पुट किया था तो पॉइंट क्या बना था 2.412, और 2.41 कहाँ पे बनेगा, तकरीबन इस जगह पे, तो क्या बनेगा पॉइंट इस जगह पे। अब क्या बन जाएगी, ये तो बन गई एक स्ट्रेट लाइन, अब यह क्या बन जाएगी, एक कर्व। इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये क्या बन गई हमारी कर्व। तो हमने क्या करना है कि जो टेंजेंट लाइन क्या होती है कि जो कर्व को एक पॉइंट से कट करे। कर्व तो हमने बना ली, लेकिन अब हमने क्या बनानी है, टेंजेंट लाइन। किस पॉइंट पे उन्होंने कहा था, 1 और 2 पे, तो हमने टेंजेंट लाइन इस हिसाब से बनानी है कि एक ही पॉइंट से कट आउट हो कर्व की। ये देखें, सिंपली एक लाइन से टच होगी, ये क्या बन गई हमारी टेंजेंट लाइन, ये हमारी कर्व और ये टेंजेंट लाइन। किस इक्वेशन की बनाई थी, y = x + 1, वैल्यू क्या थी हमारे पास, y = 2x अंडर रूट, ये बन गया इसका ग्राफ। और हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दी है 1/x का स्क्वायर, ये है वैल्यू। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये x1 है और ये y1 है। x1 किसके बराबर आ जाएगा -1 और x2 इस वैल्यू के अंदर चेंज आएगा तो पॉजिटिव h ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, y1 की कीमत क्या है 1 और ये वाली वैल्यू को हमने क्वेश्चन के लिहाज से पुट कर देना है। कैसे, y2 के अंदर 1 = -1 प्लस h का स्क्वायर। इस तरीके से हमने वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया। स्लोप का फार्मूला अब मैं नहीं लिखूंगा, हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। y = y2 -y1 x का स्क्वायर -x1। अब क्या बन जाएगा, y2 की जगह हमने सिंपली वैल्यू लिख दी -1 प्लस h का स्क्वायर और y1 क्या था हमारे पास 1 था, x का स्क्वायर क्या था -1 प्लस h और x1 की क्या थी कीमत -1। इसका एलसीएम लेंगे, ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, 1 -1 प्लस h का स्क्वायर और -1 प्लस h का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा नीचे -1 प्लस h प्लस 1 1 से कैंसिल आउट। लिमिट आपने हर किसी के साथ लगानी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लिमिट लगाना मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आपने हर स्टेप के अंदर क्या लगानी है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये क्या फार्मूला बन जाएगा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। कैसे, आप यही बात सोच रहे होंगे, यहाँ पे आपने क्वेश्चन को गलत नहीं करना, देख के करना है। कैसे, h -1 का होल स्क्वायर क्या बन जाए 1 -1 का स्क्वायर h का स्क्वायर -2h। नीचे क्या बच जाएगा, ये h ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, h = -1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लग गई। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 और ये नेगेटिव इम्प्लीमेंट कर देंगे, -1 -h का स्क्वायर और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 2h और यहाँ पे क्या बन जाएगा h -1 प्लस h का होल स्क्वायर। 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन ले लिया, -h प्लस 2 h -1 प्लस h का होल स्क्वायर। h से कैंसिल आउट और आगे मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही लिमिट पुट कर दूंगा। आपको पता होगा कि अब हम h की जगह क्या आ जाएगा 0 -0 प्लस 2 और -1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या बच जाएगा 2 और -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, +2 और +2 किसके बराबर आ जाएगा, स्लोप के, m = 2। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। टेंजेंट लाइन हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, y = y0 प्लस m = x -x0। पॉइंट क्या दिए हुए थे, -1 से +1। हमने क्या कर देनी है, सिंपली वैल्यू लगा देनी है। y0 क्या बनेगा +1, x0 -1 और स्लोप क्या थी हमारे पास 2, m की वैल्यू x -1 क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2x -1 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2x -2। ये वाली वैल्यू को हमने पुट किया, क्या बच जाएगा y = 2x -1। अब हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ। हमारे पास वैल्यू क्या थी, y = 1 प्लस x का स्क्वायर। पॉइंट क्या थे हमारे पास, -1 से +1। जब मैं x की जगह क्या लगाता हूँ, -1 लगाऊंगा तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा +1। और जब मैं x की जगह +1 लगाऊंगा तब भी जवाब क्या आ जाएगा 1। और जब मैं 2 लगाऊंगा, अब आपने मेरी बात को गौर से समझना है, तो 1/4 आ जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/4
और 0.25। इसी तरीके से जब मैं नंबर बढ़ाता जाऊंगा वो वैल्यू क्या आती जाएगी, राउंड अबाउट 0 के आती जाएगी। और y3 किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी इधर ये 2 और 3 नहीं आना। और इसी तरीके से जब मैं -2 पुट करूँगा तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/4 0.25। मीन के जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 0 को अप्रोच करेगा। कैसे अप्रोच करेगा, अब आपने ध्यान से देखना है। हमारी टेंजेंट लाइन कहाँ पे बनेगी, ये वाला जो ग्राफ है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आपने ध्यान से समझना है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। -1 x की यहाँ पे आ जाएगी -1, ये x है ना -1, और ये y है आपको पता है, और y +1 यहाँ पे, तो यहाँ वाला पॉइंट बनेगा। हमने कैसे इसकी कर्व बनानी है कि हम कोई भी पॉइंट लें, जब हम उसे 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन जब हम y की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो x क्या होता जाएगा, छोटा। कैसे, इस तरीके से हमने कर्व को डिनोट कर देना है, अप्रोक्सीमेटली 0, टच नहीं करना, इसे सिर्फ अप्रोच करना है। इसी तरीके से इधर जब हमारी वैल्यू 1 पुट की थी तो y क्या आया था, 1 के बराबर। तो हमने क्या करना है कि हम कोई भी वैल्यू लें x की, जैसे ही y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ऐसे ही हमने ग्राफ को क्या कर देना है, अप्रोच। अब हमने जो कर्व बनानी है बड़े ध्यान से बनानी है। इधर कर्व कैसे बनानी है आपने गौर से देखना है। जो टेंजेंट लाइन है, सॉरी टेंजेंट लाइन हम किसे कहते हैं कि जब हमारे पास कर्व हो, किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके जो लाइन गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन। मिसाल के तौर पर टेंजेंट लाइन यहाँ पे क्या होगी, टेंजेंट लाइन आपने कर्व के हिसाब से बनानी है कि सिंपली एक पॉइंट को टच करे। ये देखें इस पॉइंट को क्या कर रही है, लाइन टच कर रही है, ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन। किस पॉइंट पे बनाई, -1 और 1। पॉइंट उसने पहले ही बता देना है, लेकिन आपने टेंजेंट बनाकर दिखानी है उसे। और हमने किस लाइन पे बनाई, y = 2x -1। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी ना, 2x -1। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, y = 1/x²। ये हमने इसका बना लिया ग्राफ भी और क्वेश्चन को सोल्व भी कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। इसके अंदर मैं आपको सिंपली डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है। कैसे, x1 की कीमत क्या आ जाएगी, ये x1 और y1 -2, और x2 की कीमत क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 + h, मतलब वैल्यू के अंदर चेंज आ गया। y1 की वैल्यू क्या थी, -8, और y2 की वैल्यू क्या बनेगी, आपने यही वाली इक्वेशन x के अंदर पुट करनी है, -2 + h²। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्लोप के अंदर पुट करेंगे। m = y2 -y1 x2 -x1 किसके बराबर आ जाएगा जो सारा क्वेश्चन, y2 किसके बराबर है, -2 + h², और y1 की क्या थी वैल्यू, -8। और यहाँ पे हमें पता है कि x2 में से x1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, सिंपली h। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर पूरा लिखना है, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0 भी लिख देना है। और अब आपको पता होना चाहिए कि a + b का जब क्यूब हो तो किसके बराबर आता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b और 3ab²। ठीक है, इसके बराबर आप अब ये वाला फार्मूला आपने इसके मुताबिक खोलना है। कैसे, -2 का क्यूब हो जाएगा, ये a का हो गया ना, h का क्यूब आ गया, -3, a कहाँ, a क्या है हमारे पास, -2, इसका स्क्वायर, और b की जगह h आ गया, और यही फार्मूले के मुताबिक -2 और h², और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव +8। अब आपने क्या करना है, नीचे h ही सिंपली आ जाना है और इधर लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। ये क्या बन जाएगा, -8 के बराबर h² बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12, नेगेटिव जज़ब हो जाएगा ना, +12h
-6h का स्क्वायर प्लस 8 और आवर h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 8 से कट गया तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h का स्क्वायर प्लस 12 -6h नीचे h से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और h का स्क्वायर प्लस 12 -6h। अब हम क्या कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे, h की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 12 -6 0, क्या बचेगा, सिंपली 12। अब हमने क्या बनानी है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कैसे बनानी है आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू वाई नॉट, m इज इक्वल टू x -x नॉट, किसके बराबर था, -2 और -8। y इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, y नॉट और x नॉट, -8 आ जाएगा y नॉट की जगह और m की जगह क्या आ जाएगा, 12 x -2, क्योंकि y नॉट की कीमत क्या है, -2। y इज इक्वल टू -8 प्लस 12x प्लस 24, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएंगे ना, 24, तो किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12x प्लस 16। तो ये क्या आ जाएगा, इसका टेंजेंट लाइन। अब हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाना है हमने, आपने सिंपली समझना है, इसका ग्राफ बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, जब हम 1 पुट करते हैं x की जगह तो जवाब क्या आता है, 1 ही आना है ना, और 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8, और -2 का क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, -8। और जब मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना, कि मीन। अब जो इसका ग्राफ है ना, आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। इसका ग्राफ अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, कैसे गलत कर देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 लाइनें ले ली। हमने जो बेसिकली टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, किस पॉइंट पे ड्रा करनी है, -2 और 8 पे ड्रा करनी है ना। -2 ये हो जाएगा, सॉरी इधर नेगेटिव आएगा, -2 ये x का जो नेगेटिव है ना, और ये y का नेगेटिव, ये -8 आ गया। ये वाले पॉइंट पे हमने करनी है ना लाइन, जो हमारी टेंजेंट लाइन है उसे ड्रा करना है ना, टच। और जब हम इसके 1 पुट करते हैं, मतलब -1 पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही आएगा ना, तो -1 यहाँ पे और -y1 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट पे आ जाएगा। और जब मैं 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। अब आपने इसे कर्व शेप बनाना है, डल शेप नहीं बनाना, कर्व शेप। जब मैं +1 पुट करता हूँ तो फिर भी मेरे पास 1 ही आता है, और जब मैं +2 पुट करूँगा तब मेरे पास 8 आता है, 2 और y की 8, मीन इस पॉइंट पे। अब आपने इसे कर्व बनाना है। कैसे कर्व बनाना है, कि हमने शिफ्टिंग ग्राफ के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसके अंदर यही ग्राफ बन रहा था, कि जब आपने 0 पे जाना है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे करना है तिरछा, ताकि ये क्या बन जाए, एक कर्व, और इस पॉइंटों को टच कर देना है। अब ये क्या बन गई हमारे पास, कर्व। अब हमने टेंजेंट लाइन बनानी है। टेंजेंट लाइन हमने क्या करना है, कि ये वाले पॉइंट को हमने टच करना है। कैसे टच करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दिस कर्व इज अ टेंजेंट लाइन। कैसे, -2 और -8, कि हमने एक पॉइंट कर्व को मिलाया किसके साथ, टेंजेंट के साथ, तो ये क्या बन गया हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही तरीके से, लेकिन मैं ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। x1 किसके बराबर आ जाएगा, -2, और x2 के अंदर जब हम चेंज करेंगे तो प्लस ऐड कर देंगे। y1 किसके बराबर है, -1 और 8 के, और y2 किसके बराबर है, हमने सिंपली क्या कर देना है, ये वाली वैल्यू x की जगह लगा देनी है, 1 -2 प्लस h का, ये क्या बन जाएगा, होल का क्यूब।
होल का क्यूब। अब हमने स्लोप वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, y2 नेगेटिव y1 x2 नेगेटिव x1। तो क्या बनेगा हमारे पास, y2 किसके बराबर है 1 नेगेटिव 2 प्लस h का क्यूब नेगेटिव 1/8। और ये नीचे क्या बच जाना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, h बच जाना है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका सारे का क्या लेंगे, एलसीएम। अब आपने बात को गौर से समझना है, मैं डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ। ये 8 इसका इधर आ जाएगा और नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2 प्लस h का क्यूब ओवर h। पिछले सवाल के अंदर अगर आपको याद हो, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, और ये वाला h ऊपर आ जाएगा ना 1 ओवर h करके, और ये 8 ऐसे ही लिखा जाएगा जब एलसीएम लेंगे, नेगेटिव 2 प्लस h का क्यूब, ठीक है। लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। इस स्टेप को मैंने सीधा लिख दिया, इसका मैं एलसीएम लिया तो 8 और ये तो आ गए ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर h में, और h भी मैंने इधर साथ ही लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला खोल देंगे। पिछले सवाल के अंदर हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव 8 प्लस h का क्यूब। पिछले सवाल के अंदर हमने सिंपली यही लिखा था ना, 12h नेगेटिव 6h का स्क्वायर, ठीक है। 8h नेगेटिव 2 प्लस h का क्यूब। लिमिट हम लगाएंगे, लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। 8 यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, नेगेटिव 8 प्लस h का क्यूब प्लस 12h नेगेटिव 6h का स्क्वायर। 8h नेगेटिव 2 प्लस h का क्यूब। 8 से कट आउट हो जाएगा, ऊपर हम क्या लेंगे, h को कॉमन ले लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन लिया, h का स्क्वायर प्लस 12 6h। 8h नेगेटिव 2 प्लस h का क्यूब, h s से कैंसल आउट। और अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करने लगा हूँ आपको बता के, 0 का स्क्वायर प्लस 12 नेगेटिव 6, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बच जाएगा नेगेटिव 2 प्लस 0 का क्यूब, किसके बराबर आ जाएगा, ये 12 ऊपर बच जाएगा ना, सिंपली नीचे 8 और नेगेटिव 2 का क्यूब, ये 2 बार हो जाएगा, मतलब 4 के पहाड़े पर तकसीम हो जाएगा, नहीं ऊपर 3 बच गया, 3 और 2 और नेगेटिव 2 का क्यूब नेगेटिव 8, किसके बराबर आ जाएगा 3 ओवर 16 नेगेटिव m। अब टेंजेंट लाइन में से पुट कर देना है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू वाई नॉट m x नेगेटिव x नॉट। तो y नेगेटिव किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव 1 ओवर 8 के। तो आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, x नॉट और y नॉट के। y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव 1 ओवर 8 के, और नेगेटिव बन जाएगा ना 3 ओवर 16 x, और x नॉट किसके बराबर है, नेगेटिव 2 के। तो किसके बराबर आ जाएगा 1 ओवर 8 नेगेटिव 3 ओवर 16 x प्लस 2, ठीक है। नेगेटिव 1 ओवर 8 3 ओवर 16 x और नेगेटिव 3 ओवर 16, ठीक है। अब मैं नेगेटिव 3 ओवर 16 तो इधर ही लिख लेता हूँ, और इसे हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव 3, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, नेगेटिव 3 ओवर 16 नेगेटिव 1 ओवर 8, नेगेटिव 3 ओवर 16 x। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 ओवर 16, ठीक है। तो किसके बराबर आ जाएगा 3 ओवर 16 x नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो हम क्या बनेगा 1 ओवर 16। सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 2 3 2 द 6, हम अब इसे तकसीम करेंगे 8 आ जाएगा, और ऊपर क्या बच जाएगा 3, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
-3/16 तो ऐसे ही बच गया। और ये क्या बन जाएगा -3/8 -1/8। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो किसके बराबर आएगा x, नेगेटिव तो बाहर आ गया ना, तो किसके बराबर आ जाएगा ये 3 -2/8। नेगेटिव बाहर लिखा था ना, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो किसके बराबर आ जाएगा -3/16 x -4/8 इज इक्वल टू 1/2। किसके बराबर आ गया -3/16 x -1/2। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान से समझना है जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसा कि मैं ये वाला स्टेप इधर वाजे कर देता हूँ। 6x जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नेगेटिव कॉमन ले लेना है, पॉजिटिव 1/8। उम्मीद है अब आपको इस स्टेप की समझ लग गई होगी। टेंजेंट लाइन भी हमने बना ली, तो मेन पर्पस क्या है हमारा ग्राफ बनाना। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, y इज इक्वल टू 1/x का क्यूब था ना। तो हम वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। 1 को पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, क्यूब जितना मर्जी ले लें 1 का। और जब हम 2 को पुट करेंगे तो किसके बराबर आएगा 1/8 के। और जब हम इसको फिर पुट करेंगे -2 के, तो किसके बराबर आएगा 1/8 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से है ना, जब मैं इसके अंदर और मज़ीद -3 पुट करूँगा तो किसके बराबर आएगा 1/27। तो मीन में जब वैल्यू को बढ़ाऊँगा तो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। कैसे, अभी हम देखते हैं कि जब हमने 1 लिया x तो y भी क्या आया था 1 आया था ना। जब हमने -1 लिया था तो y भी -1 ही आया था। ठीक हो गया। अब मैं जब वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, मतलब y की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो x की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इससे ही है ना, जैसा कि मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो y की वैल्यू कम होगी, और y की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो x की वैल्यू को कम होगी। इसी तरीके से वो 0 को अप्रोच करेगी। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और y की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा। इस तरीके से 0 को अप्रोच करेगा। लेकिन जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो कैसे बनेगी, आपने गौर से देखना है। टेंजेंट लाइन हमारी क्या बनेगी, एक पॉइंट को टच करना है। उसने हमें पॉइंट तो पहले ही दे दिए -2 -1/8। ये वाले पॉइंट उसने हमें पहले ही दे दिए कि इस लाइन से आपने टेंजेंट लाइन को गुजारना है, -2 और -1/8। -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे -2 लगा लेते हैं, और यहाँ पे -1/8 यहाँ पे होगा समथिंग। तो ये वाले पॉइंट को आपने टच करते हुए क्या बनानी है, कर्व। तो आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे ही लगा देनी है कि इस पॉइंट पे हमारी कर्व क्या हो रही है, टच। ये देखें ना, ये वाले पॉइंट से हमारी हो रही है कर्व टच, मतलब ये क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी ना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे सोल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो आपने जब ये कर्व बनानी है ना अपनी कॉपी पे, तो ये वाले पॉइंट्स पर आपने टच करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।